इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा एनएमसी बिल का विरोध देश भर के डॉक्टर कर रहे हैं। 25 मार्च को देश भर से करीब 25,000 डॉक्टर दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में पहुंचेंगे, जहां पर एनएमसी बिल जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। और 25 मार्च को आईटीओ से इंदिरा गांधी स्टेडियम तक साइकिल रैली भी निकाली जाएगी। इस मुद्दे पर आईएमए के नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर रवि वानखेड़कर से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। एनएमसी बिल के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भारत यात्रा के नाम से पिछले 25 फरवरी से 25 मार्च तक एक आंदोलन कर रही है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आईएमए के प्रेसिडेंट डॉक्टर रवि वानखेड़कर। सर, बहुत बहुत स्वागत है नेटिव न्यूज़ पर आपका। शुक्रिया। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एनएमसी बिल का विरोध किया जा रहा है, विरोध करने की वजह बता दीजिए। ये बिल पूरी तरह से जन विरोधी बिल है, ये अलोकतांत्रिक बिल है, ये छात्र विरोधी बिल है। ये बिल से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। इस बिल से वैद्यकीय शिक्षा का स्तर घटेगा, वैद्यकीय शिक्षा महंगी होगी, चिकित्सा सेवाएं और महंगी होगी। इस बिल से राज्य सरकारों के अधिकारों का हनन होगा और इस बिल ये पूरी तरह जो चिकित्सा सेवा आज इस देश में 80 साल से कायम है, इसको अच्छा सुधारने के बजाय और पूरी तरह से चरमरा देगी। सदन में पेश किया गया था, उसके बाद कहा गया था इस पर और चर्चा होगी, तो क्या उसके बाद बात हुई? चूँकि ये बिल पूरी तरह जन विरोधी है, इसलिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने जैसे ही ये सदन में पेश हुआ, हमने पूरे देश में 12 घंटे का ओपीडी बंद का ऐलान किया, जिसके वजह से सरकार ने ये बिल पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को सबसे विचार विमर्श के लिए भेजा और ये अभी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के पास बिल है। लेकिन हम ये भारत यात्रा इसलिए निकाले हैं कि इस बिल के जो कमियां है ये हम समाज को और हमारे डॉक्टरों को, वैद्यकीय छात्राओं को समझा पाए। हमने साइकिल रैलीज भी करी, हमारी 4 कोनों से भारत के साइकिल यात्रा जा रही है और ये सब पूरी तरह 25 मार्च को इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली, यहाँ डॉक्टरों की एक बड़ी महापंचायत हम करने जा रहे हैं, जिसमें करीबन 20 से 25,000 डॉक्टर्स, सभी फ्रैटर्निटी के लोग, जिसमें सर्विस डॉक्टर्स है, मेडिकल स्टूडेंट्स है, जूनियर डॉक्टर्स है, रेसिडेंट डॉक्टर्स है, मेडिकल टीचर्स है, इन सब लोगों के प्रतिनिधि पूरे भारतवर्ष से एक सुर में सभी डॉक्टर एक महापंचायत करने जा रहे हैं, जिसमें हर बिंदु पे चर्चा होगी और आगे की रणनीति तय की जाएगी। 25 तारीख को डॉक्टर्स की महापंचायत है इंदिरा गांधी स्टेडियम में, तो वहाँ पर किन किन बिंदुओं पर चर्चा होगी, थोड़ा सा प्रकाश डाल दीजिए उस पर। एक तो अहम बात जो ये नेशनल मेडिकल कमीशन बिल है। दूसरा, हमने सरकार से कुछ सुझाव दिए हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में आरोग्य सेवा किस तरह से मजबूत की जा सकती है। तीसरी हमारी जो मांग है कि जो डॉक्टरों पे या अस्पतालों पे जो हल्ले हो रहे, उनको जो मारपीट हो रही, उसके रोकने के लिए एक केंद्रीय अच्छा कानून बनाया जाए। चौथी मांग जो है हमारी कि जो पीसीपीएनडीटी कानून है, जिसके तहत जो हार्ट के डॉक्टर्स है, आँखों के डॉक्टर है, उनको अननेसेसरीली इस कानून की तकलीफ़ होती है, तो इस कानून में संशोधन किया जाए और ऐसे कैपिंग ऑफ कॉम्पनसेशन है, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है, ये सब जो हमारे मुद्दे पिछले साल सरकार ने लिखित स्वरूप में इसको माना था, लेकिन जिसके ऊपर अमल सरकार ने अब तक के नहीं किया, तो वो भी हमारी मांग लेकर हम ये महापंचायत में चर्चा करने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो जो सरकारी अस्पताल होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, वहाँ इन सब चीज़ों की बहुत दिक्कत होती है, बहुत अभाव होता है, तो क्या इन सब मुद्दों पे भी बात होगी? बिल्कुल, हमारी आईएमए की सरकार से ये बार बार मांग रही है कि जो सरकार जो आरोग्य सेवा पे खर्चा करती है, ये बड़ी दुख की बात है कि 70 साल स्वातंत्र्य मिलने के बाद भी कोई भी सरकार ने 1 से 1.25% जीडीपी के आरोग्य पे, चिकित्सा पे खर्चा नहीं किया है। जो अपने पड़ोसी देश है, गरीब देश है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, वहाँ 3 से 4% जीडीपी का खर्चा होता है। मैं तो अमेरिका, ब्रिटेन की बात ही नहीं कर रहा हूँ, जहाँ 15 से 20% खर्चा सरकार का अपने जनता के आरोग्य पे खर्चा होता है। तो हमारी सरकार से ये बहुत पहले से मांग है कि आप आरोग्य पे, चिकित्सा सुविधा प्रोवाइड करने पे ज़्यादा खर्चा करें, ताकि ग्रामीण क्षेत्र में, हमारे दूर दराज के क्षेत्र में अच्छे हॉस्पिटल्स बने, अच्छी सुविधा मिले
अगर सरकार नहीं सुविधा दे सकती तो ऐसे कुछ गवर्नमेंट एडेड हॉस्पिटल्स की स्कीम निकाले, जिस तरह से बड़े बड़े उद्योगपतियों को, इंडस्ट्री को ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग खड़ा करने के लिए गवर्नमेंट सब्सिडी देती, उस तरह से बड़े बड़े अच्छे डॉक्टरों को वहाँ हॉस्पिटल खोलने के लिए कुछ सुविधा उपलब्ध कराए तो 100% सुविधा बढ़ सकती है। सरकार को राजकीय इच्छा शक्ति इसलिए दिखाना चाहिए। 25 तारीख को देश भर के डॉक्टर यहाँ इकट्ठा होंगे और मुख्य बिंदुओं पर जो भी परेशानियां हैं अपनी बताएंगे, वहाँ पर बात कही जाएगी। इसके बाद भी अगर आप लोगों की मांग नहीं पूरी होती, आप लोग की जो बात है वो नहीं सुनी जाती, तो आप लोग क्या करेंगे? हम चरणबद्ध पद्धति से गए 3 महीने से हम आंदोलन करते आ रहे हैं और इसी आंदोलन की एक बड़ी कड़ी ये महापंचायत है। और महापंचायत में इन सभी जब लोक प्रतिनिधि इसमें हमारे उपलब्ध होंगे तो वही चर्चा करके फैसला करेंगे कि आगे इस हमारे आंदोलन की दशा और दिशा किस तरह होनी चाहिए। तो 25 तारीख को देश भर के डॉक्टर यहाँ इंदिरा गांधी स्टेडियम में महापंचायत करेंगे और देश भर से आए डॉक्टर यहाँ पर तमाम जो परेशानियां हैं एनएमसी बिल को लेकर वहाँ पर चर्चाएं होंगी। उसके बाद ही कुछ तय हो पाएगा कि आगे क्या करना है। कैमरामैन प्रशांत के साथ देवनाथ पांडे, नेटरिक न्यूज, दिल्ली। 25 मार्च रविवार, नोएडा सेक्टर 62। आपको साइकिलिंग का शौक है तो ये इवेंट आपके लिए है। नेटरिक न्यूज लेकर आया है आपके लिए साइकिलिंग चैलेंज, जहां MTB एंड रोड राइडर्स मचाएंगे धमाल। एक्सपो सेंटर नोएडा, एक्सपो सेंटर BPCL, ONGC और EIL द्वारा स्पॉन्सर्स। आप भी बनना चाहते हैं इसका हिस्सा तो लॉग इन करें www.urjathon.com। तो आप आ रहे हैं ना?